जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि मित्र आप जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम नज़दीक है और ऐसे में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और गाइज इसीलिए हम आपके लिए जितनी ज़्यादा गाइज क्लास ला पा रहे हैं, हर संभव कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास मिल पाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मेरे प्यारे भाई, आइए आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि इसमें गाइस हम पूरे आपके जितने जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जीके के, 50 क्वेश्चन आपका जीके में कंप्लीट करूंगा, बाकी बचा हिंदी क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा और जीके में आपके करंट अफेयर भी कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब सेट है आपका ये। और गाइस क्लास खत्म होने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दें कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, 25 सितंबर को सुबह 11 बजे आपके लिए साइंस की एक महामैराथन क्लास होने वाली है। सभी मित्र इस क्लास को जरूर देखेंगे। आइए मित्र आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। कुल मिलाकर के प्रश्न कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध, जैन, सिख या फिर पारसी। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा जैन धर्म। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बात आप और याद रखिएगा कि मशहूर जो गाइस ये दिलवाड़ा मंदिर है, ये गाइस है कहाँ पर, तो ये है माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, और गाइस ये किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। कुल मिलाकर के प्रश्न ये पूछा गया आपसे कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था, और गाइज उन्होंने जिससे विवाह किया था वो जो थी गाइज वो उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। आप इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था। किससे, संयोगिता से। और संयोगिता जो थी मेरे प्यारे भाई ये उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाए मेरे प्यारे भाई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा गाइस चालुक्य वंश का सबसे महान शासक वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई। पोलो या फिर चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था। मेरे प्यारे भाई, किसने दीन ए इलाही धर्म जो है ये आरंभ किया, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो गाइस जिम्मेदारी आपकी है, आपका ये फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। किसने दीन ए इलाही आरंभ किया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अकबर ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, इसका आंसर आप बताएंगे। गाइस इसमें कौन उग्रपंथी नहीं थे, इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। गाइस जो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हैं, मदन लाल हैं, उधम सिंह हैं, ये गाइस जो उग्रपंथी थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जी के गोखले जो है मेरे प्यारे भाई ये उग्रपंथी नहीं थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर जो है ये 1809 में किए गए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी 1809 बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। गाइस सीमांत गांधी जो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई कि ये कथन किसका है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये गाइस कहा गया है 1935 के अधिनियम के बारे में, और ये कहा किसने, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है ये किसने किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मित्र, एक बात आपको और बता दें कि मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ गाइज, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर कमेंट में कर दिया करो, ठीक है। और मैं गाइज समय नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको अब समय गाइज बहुत ही ज़्यादा सजोग कर चलना होगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे मित्र कि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने कम समय में सेट को सॉल्व कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए गाइज मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से क्लास करवा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर लें, या गाइज आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर समझ करके फिर आंसर कर दें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है। तो गाइज आप इन दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि मैं तेज़ ही चलूँगा ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। क्योंकि गाइज हमारा एक ही मकसद है कि जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं मैं कम समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेट उनका हल करवा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं उनको करवा सकूं। तो मेरे प्यारे भाई हमारे इस उद्देश्य को आप ज़रूर पूरा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में अपने पूरे 50 क्वेश्चन को, और जो गाइज आपका हिंदी का क्वेश्चन है उसको कवर कर सकें, ठीक है। चलिए, गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। गाइज इसका आंसर आप बताएंगे, यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा, यमुना नदी का जो गाइस उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्तरी, या कहा जाए गाइस तो वो हो जाएगा बंदरपूछ। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है, कौन एक सबसे सूखा स्थान है। गाइस भूगोल से संबंधित प्रश्न आ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लेह, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गाइज मैं इसमें तो आपके जीके के क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बाकी जो आपका गाइज ग्राफ है, मैथ है, रीजनिंग है, और गाइज जो आपका इंग्लिश है, ये गाइज अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके फुल टेस्ट को आप पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर के आप टेलीग्राम पर सर्च कर लें एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप फुल पीडीएफ को देख सकते हैं और अपना सेट हल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री में मिलेगा, एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपके सामने अगला प्रश्न है, हालांकि गाइस मैंने इसको छोटा कर दिया है गाइस क्योंकि यहाँ पर ही आपका कोड भाषा का भी प्रयोग करना है। चलो कोड भाषा अभी देख लेते हैं, चलिए गाइस ऐसा ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में गाइस आपके सामने खनन क्षेत्र हैं, तो वहीं सूची सेकंड में उससे खनिज संपदा दी गई है। आपको मिलान करके नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर कमेंट में भरना है। देखो गाइस यहाँ पर सबसे पहले खनन क्षेत्र में जो गाइस एक काला हांडी है, इसका जो गाइस मतलब खनिज संपदा है वो है बाक्साइट। बाक्साइट जो है मेरे प्यारे भाई एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क, तो वो होता है बाक्साइट, ठीक है। फिर दूसरा देखो मेरे प्यारे भाई, जो कोलार है, सॉरी जो जावर है, जावर जो है मेरे प्यारे भाई ये जस्ता व शीश है। कोलार जो है मेरे प्यारे भाई ये कर्नाटका में है, सोना, और मोसाबानी जो है मेरे प्यारे भाई ये तांबा हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा थर्ड, वो हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा आपका गाइस फोर्थ, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका सेकंड। यानी गाइस कहा जाए तो तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, फटाफट आंसर देंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई थार मरुस्थल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। गाइज इसमें कौन सी नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, इसका आंसर आप बताएंगे। जायरे, नाइजर, नील या फिर अमेजन।
सही आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा जायरी नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो जायरी नदी है ये गाइस विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, मेक इन इंडिया इस पहल का शुभारंभ जो है ये कब किया गया था? दिसंबर 2013, मार्च 2014, सितंबर 2014 या जून 2015? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, चाहे तो आप इसको पेन डाउन कर ले या फिर गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लें। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर 2014 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं सितंबर 2014 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दैट मीन्स नाबार्ड की स्थापना जो है ये कब की गई थी? मेरे प्यारे भाई नाबार्ड की स्थापना कब की गई, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, नाबार्ड की स्थापना जो है गाइस ये 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं 1982 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2017 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे बहन ऑप्शन नंबर ए, प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो गाइस मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ ताकि आपके कम समय में पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसीलिए मेरे प्यारे भाई आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपको बहुत तेज़ी से लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो स्पीड से लो कर लें, कुछ भी आप कर लें। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे भाई श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और गाइस जो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक हैं या गाइस भारत में श्वेत क्रांति का जो पिता है ये किसे कहा जाता है? याद रखिएगा वर्गीज कुरियन को। सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, हरित क्रांति का जनक तो वो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने भैया, अगला आपके सामने है, इसको देखो, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? चलो भैया थोड़ा स्लो में चलते हैं क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं थोड़ा स्लो, तो थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं। बताओ राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? बताइए मेरे प्यारे मित्र। सही आंसर हो जाएगा आपका, देखो, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में जो गाइस अंतर होता है, सरकार के कुल राजस्व घाटा और कुल व्यय के बीच में जो अंतर होता है मेरे प्यारे भाई, उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो मेरे प्यारे भाई, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों दैट मीन्स रेजिडुअल पावर्स का विचार डैश संविधान से लिया गया। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे भाई कि भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं या इंग्लिश में कहा जाए तो रेजिडुअल पावर जो है मेरे प्यारे भाई, इसका विचार जो है ये किसके संविधान से लिया गया है? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ये आपका संविधान से संबंधित प्रश्न आ रहा है, लोकतंत्र प्रशासन से संबंधित आ रहा है मेरे प्यारे भाई। फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी कमेंट भरो। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर देखिए गाइस, संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा भाग नंबर 20। ठीक है, भाग नंबर 20 को गाइस रोमन अंक में XX लिखा जाएगा। ऑप्शन डी जो वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मेरे प्यारे भाई, चाहे कहा जाए उत्तर प्रदेश की या कहा जाए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वही उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल वही उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। दैट मीन्स ये हुआ गाइस की उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, और वही गाइस भारत की, क्योंकि भारत में सबसे पहले मुख्यमंत्री जो गाइस महिला में वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और राज्यपाल तो वो गाइस हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। ओके, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं?
सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा गाइस प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा सरकार के कुल मिलाकर के 3 अंग हैं। करेक्ट हो जाएगा भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला गाइस आपका सामान्य विज्ञान से है। वैसे भी आप जानते हैं 25 सितंबर खास होगा क्योंकि उसमें साइंस जो है गाइस वो खल्लास होगा। 25 सितंबर को सुबह 11 बजे आपके लिए साइंस की महामैराथन क्लास आ रही है। यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम स्पेशल है मेरे प्यारे भाई, आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथ में एक बात आपको और बता दें गाइस कि अगर आप उस क्लास को देख लेते हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे, अगर आप उसको देख लेते हो तो गाइस आपको फिर से साइंस कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको गाइस सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पर ही टिक करना है, ठीक है। तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। 25 सितंबर खास होगा, सितंबर जो है गाइस ये आपका 25 होगा, ठीक है। और टाइम होगा आपका वो हो जाएगा सुबह का 11 बजे, ठीक है। MCQ क्वेश्चन है, 800 से अधिक क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो गाइस सामान्य विज्ञान में आपका पहला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर जो ये किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी गाइस लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि जो है ये कैसी होगी? घटेगी, बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी, या पहले घटेगी या फिर पहले बढ़ेगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। देखो गाइस, एक लोलक है निर्वात में दोलन कर रहा है गाइस, उसकी समयावधि जब निर्वात में दोलन करेगा गाइस तो उसकी समयावधि में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। दैट मीन्स वह अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला आपके सामने नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा पेलाग्रा रोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला गाइस ये देखो, थोड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा बहुत कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन है बहुत ईजी, थोड़ा दिमाग लगाना है। प्रश्न क्या कह रहा है गाइस? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? यानी गाइस किसको कौन सा खाएगा, ये गाइस आपके सामने पूछा जा रहा है, बताओ। तो गाइस आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे पहले घास को खाता है कीट, और गाइस कीट को खाता है मेढक, ठीक है। और गाइस मेढक का भक्षण करता है सर्प, और सर्प का भक्षण करता है गरुड़, ठीक है। तो गाइस ये सबसे पहले घास को खाएगा कीट, और कीट को खाएगा गाइस मेढक, और मेढक को खाएगा सर्प, और सर्प को खाएगा गरुड़, ठीक है। ये हो गई खाद्य श्रृंखला का एक सही क्रम। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ऊपर के जो आपके बाकी बच्चे मैथ के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए हैं गाइस। अगर आप कहोगे तो मैं मैथ की क्लास एक स्पेशल ले लूँगा गाइस, क्योंकि मैथ के लिए मुझे दूसरे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है गाइस, तो मैं दूसरा ब्रश ले लूँगा, ठीक है, ताकि मैं आपको मैथ एक अच्छे ढंग से समझा सकूँ, ओके। या फिर गाइस अगर आप खुद के इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो फुल PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप सॉल्व कर लेना। अगर नहीं हो रहा है तो बताइएगा मेरे प्यारे भाई। जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो रहे मैथ में या रीजनिंग में गाइज, आप उसे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर आप जानते ही हैं, या गाइज आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दें, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आप जानते ही हैं, अरविंद जायसवाल 000 के नाम से इंस्टा ID है, ओके। वहाँ पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं, तुरंत आपको गाइज मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। अब आगे आपकी इच्छा, अगर आपको सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज हिंदी में आपका पहला प्रश्न कवि का स्त्रीलिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसलिए पूछा जाता है क्योंकि गाइज कहा जाए तो ये आपके सामने कई कई वर्तनी में पूछा जाएगा कि कभी कवियत्री का सही वर्तनी बताइए, या गाइज कहा जाए कवि का स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है। तो देखो मित्र, यहाँ पर जो कवियत्री है वो सही लिखा जाएगा ऑप्शन सी की तरह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है, इसकी पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, नहीं है बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा।
अब देखो मेरे प्यारे भाई, पैर का समानार्थी या कहा जाए मेरे प्यारे मित्र पर्यायवाची नहीं है, ये बात कर रहा है। पद होता है, चरण होता है, पग होता है, ये गाइस पैर का पर्यायवाची होता है। लेकिन नव जो है ये पैर का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये नया का पर्यायवाची होता है। न्यू मॉडल है ना। तो मेरे प्यारे भाई नया का पर्यायवाची न होगा, जबकि पद, चरण और पग जो है ये पैर के पर्यायवाची होते हैं। अगला आपके सामने कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? बिजली का पर्याय है आपसे पूछ रहा है। दैट मीन्स से हुआ कि बिजली की पर्यायवाची इसमें कौन सी हो जाएगी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा गाइस, वो देख लीजिए यहाँ पर दामिनी, ऑप्शन डी। चपला भी इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दामिनी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दामिनी बता रहे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध नहीं पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध पूछ रहा है गाइस, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहला देखो ऑप्शन, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। देखो गाइस यहाँ पर ये अहल्या जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ऐसा मत सोचना कि अहिल्या लिखा जाएगा, अहल्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हमसे अशुद्ध पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा देखो, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। तीसरा देखो, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। भैया रसगुल्ला तो वैसे भी स्वादिष्ट होता है, खाने में मज़ा ही आ जाता है, तो रसगुल्ला स्वादिष्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब गाइस देखो यहाँ पर गलती क्या की गई है इस वाक्य में, एक गुलाब की माला। मेरे प्यारे भाई कोई एक गुलाब की माला बन ही नहीं सकती, गुलाब की एक माला बन सकती है लेकिन एक गुलाब की माला नहीं बन सकती, है ना। यानी ये जो एक लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, ये होना चाहिए था यहाँ पर गुलाब की एक माला खरीद लेना। अगर इस तरीके से होता तो ये भी हमारा शुद्ध हो जाता। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर आपका अशुद्ध दिया गया है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए एक शब्द, चलो थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, इसमें क्या लेना है बताओ। जो युद्ध में स्थिर है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भैया? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका गाइस सीए से है, दैट मीन्स करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। करंट अफेयर की आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और गाइस अगर आप सभी की डिमांड रही तो मैं करंट अफेयर की एक दिन स्पेशल क्लास ले लूँगा, ठीक है, अगर आप कहोगे तो। और वैसे भी गाइस वैसे भी हमारे पास समय नहीं है, अगर आप अलग से पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। देखो, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम संघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? मेरे प्यारे भाई बताएंगे। फरवरी 2019 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम संघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को गाइस केंद्र शासित प्रदेशों या फिर राज्यों के कुल कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, वो हो जाएगा 416। क्या हो जाएगा मित्र यहाँ पर आपका 416, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता दी गई? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता दी गई? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अटल टनल या कहा जाए मेरे प्यारे भाई अटल सुरंग, ठीक है कहाँ पर मेरे प्यारे भाई? तो इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अगला देखो, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 87वां, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी AAEA का अध्यक्ष चुना गया? मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी AAEA, ये गाइस होता है इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका विस्तृत रूप ये होता है, का अध्यक्ष जो ये किसे चुना गया? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका भारत को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, मई 2022 में कौन सा न्यू बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का वो हो जाएगा ओपन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, दैट मीन्स गाइस यहाँ पर बताया गया कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है यानी IEA है, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? बताइए मेरे प्यारे भाई, 2026 का मिशन है ये। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप बताएंगे। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष जो है गाइज 2026 तक विश्व का जो गाइज तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में इस समय देश है चीन, उसको पीछे छोड़ देगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर आपका वाराणसी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेस वे के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? थोड़ा सा समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई। आपके यहाँ पर पूरे के पूरे जीके और हिंदी के क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसीलिए आपकी क्लास भी थोड़ी लंबी होती जा रही है। तो देखो मित्र, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बात आपसे कह रहा है। पहला ऑप्शन देखो, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। बहुत बढ़िया, गजब। फिर दूसरा ऑप्शन देखो मेरे प्यारे भाई, एक्सप्रेस वे की लंबाई जो वही है 340.824 किलोमीटर यानी लगभग 341 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। ये एक्सप्रेस वे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है ये देख लो मेरे प्यारे भैया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60, पहला ऑप्शन देखो गाइस यहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बरगोहन ने जीता। गलत, यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा देखने की ही ज़रूरत नहीं है। अगला, आबू धाबी की राजधानी है। आबू धाबी की राजधानी क्या है मेरे प्यारे भाई? अब मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आबू धाबी जो है ये किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, आबू धाबी जो है ये यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल्स है। आबू धाबी कैपिटल्स है और ये गाइस क्या है, कंट्री, ठीक है। तो ये गाइस आबू धाबी कैपिटल है यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई राजस्थान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट या पेन डाउन कर लें, जैसे भी आपकी इच्छा। अगला देखो गाइस, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 63। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात गाइस आपको बताएं तुक्का लगाने का, तो देखो गाइस जहाँ पर भी आपको अधिकतर में देखो ये गाइस मैं सही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अधिकतर गाइस अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो गाइस अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जहाँ भी आपको मिले है ना, और अगर दिल्ली ऑप्शन में मिलता है आप आंसर नहीं जानते तो दिल्ली पर जरूर लगाया करें, ठीक है। हालांकि गाइस ये तो आपका सही आंसर है, लेकिन तुक्का में बता रहे हैं। हालांकि गाइस तुक्का पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहें, लेकिन जब कुछ भी चारा ना बचे तो गाइस आप इसको अपना सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? हाँ बिल्कुल, उपन्यास के लिए बात कर रहा है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा?
देखो मेरे प्यारे भाई, पहला ऑप्शन देखो भारत रत्न। भारत रत्न जो है मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ही उत्कृष्ट या गाइस कहा जाए बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए दिया जाता है। चलो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, वैसे आप जानते हैं। उपन्यास जो है मेरे प्यारे भाई, ये बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाएगा, यानी कि उपन्यास जो है मेरे प्यारे भाई, ये बुकर पुरस्कार दिया जाएगा उपन्यास के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है मेरे प्यारे भैया, ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी ये होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया उपन्यास, तो बुकर पुरस्कार जो है गाइस, ये उपन्यास के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1084 की माँ इस पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ जल्दी जल्दी। सही हो जाएगा आपका महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में कुल मिलाकर के कितने सदन हैं? भारतीय संसद में गाइस कुल मिलाकर के 2 ही सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कुल मिलाकर के 2। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस मैं ये देखना चाह रहा था कि कौन कौन से ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जो बिना कहे क्लास को लाइक कर देते हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर दिए हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि एक बार सभी मित्र पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दें। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए, मैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें। ओके, चलो अगला देखो 97वां जो गाइस ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? जो गाइस 97वां है, ठीक है, 50 और 7वां, ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मेरे प्यारे भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई दामोदर माउजू को दिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता? बताओ। क्वेश्चन नंबर 68 अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? गणतंत्र दिवस के परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश को करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि जीके का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगैसी ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी बचा आपका यहाँ पर हिंदी में गाइस गद्यांश 71 से 75 तक, बहुत आसान होता है, आप पढ़ करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फुल पीडीएफ है मेरे प्यारे भाई, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। आप इसकी फुल पीडीएफ को गाइस वहाँ से ले सकते हैं, और आप इसके जो गाइस रीजनिंग है और जो गाइस आपका ग्राफ है, मैथ है और आपका इंग्लिश है, ये गाइस आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जीके मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ओके, और आप जानते ही हैं 25 सितंबर को सुबह 11 बजे यूपीएससी पेट एग्जाम 2022 के लिए साइंस की एक महामैराथन क्लास आपके लिए होने वाली है। और गाइस अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो ये गाइस मेरा आपसे दावा है कि आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, जिसमें गाइस हमने आपके 50 क्वेश्चन जीके के और बाकी बचे हिंदी के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, गद्यांश को छोड़ करके, ठीक है। तो गाइस आपके लगभग 55-56 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपका 55-56 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपीएससी पेट एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।